ज़ीरोधा में स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए अपनी काइट ऐप से शुरू करते हैं। अपन क्लिक करते हैं, इसे खोलते हैं। एक्चुअली स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टॉप लॉस दो तरीके से लगाया जाता है और दोनों आपको समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक बार अपने यहाँ पोर्टफोलियो में आ गए हैं। हम यहाँ पे क्लिक करके और पोर्टफोलियो में जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आज ये एक शेयर खरीदा है HDFC AMC 50 क्वांटिटी मैंने खरीदी है और अभी लगभग 170 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस भी आप इसे मान सकते हैं। मार्केट अभी लाइव है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह और प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। तो अभी मान लीजिए कि मुझे इस ऑर्डर पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो देखिए दो तरह के स्टॉप लॉस होते हैं। पहला स्टॉप लॉस जो होता है वो होता है इंट्राडे। ये आप उसमें लगाते हैं जब आप आज के लिए आप ये चाहते हैं कि आज इसका प्राइस जो है अगर गिर जाए किसी कारण से, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जाएगा इसलिए मैंने इसे बाय किया हुआ है, राइट, आप देख सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आज ही प्राइस गिर जाए तो मैं चाहता हूँ कि ये सेल हो जाए एक स्पेसिफिक प्राइस पे और मुझे लॉस ना हो। वो होता है इंट्राडे का स्टॉप लॉस, जिसे हम SL ऑर्डर या SLM ऑर्डर बोलते हैं। तो ये होता है इंट्राडे के लिए। और ये कहाँ दिखता है ये मैं आपको अभी मैं लगा के भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको ये ऑर्डर जो है वो दिखाई देते हैं। इसका मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल भी अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कहाँ पे है, कैसे लगाते हैं ये भी मैं बताता हूँ। तो पहला हो गया इंट्राडे ऑर्डर। दूसरा हो गया कि भाई आपने ये खरीद के रख लिया है और ये कुछ समय के बाद आपके होल्डिंग में आ जाता है, ठीक है। जैसे आपको होल्डिंग जो है वो दिखाई दे रही है। अब जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे मेरे पास ये ACC के शेयर हैं कुछ, ठीक है। अभी यहाँ पे 58 क्वांटिटी शेयर है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जो है DP में बहुत दिनों से पड़े हैं, आई थिंक शायद हो सकता है कुछ महीनों से पड़े हों। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कभी इसका प्राइस गिर के जो मेरा बाइंग प्राइस ये 17.45 के आसपास है, अगर ये गिर के 17.40 पे आ जाए तो ये एग्जिट हो जाए किसी भी दिन हो, तो उसके लिए जो है SLM ऑर्डर नहीं लगते हैं, क्योंकि इस तरह के ऑर्डर को आप फिर रोज़ रोज़ लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप इसे खींच के लेके जाएंगे तो इसे बोलते हैं GTT ऑर्डर। तो इसमें आप जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो जैसे क्रिएट GTT पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारा अभी मैं ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये दो तरह के स्टॉप लॉस ऑर्डर होते हैं। पहले जो है वो मैंने बताया इंट्राडे के लिए, और दूसरे जो मैंने बताया वो जो डिलीवरी वाले आपके शेयर हैं जो बहुत दिनों तक आपका स्टॉप लॉस लगा रहता है, ठीक है। तो चलिए अभी पहले नंबर 1 वाला सीखते हैं कि इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो जैसे HDFC पे अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो इस एरिया में मैं कहीं भी क्लिक करूंगा इस तरीके से और मैं एग्जिट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अभी मेरा बाइंग प्राइस एक बार मैं देख लेता हूँ। देखो मेरा बाइंग प्राइस था, ये मैंने खरीदा था 1849 पे। तो मैं बोलता हूँ कि अगर 1840 पे अगर आज आ जाए तो उसके बाद ये जो है वो एग्जिट हो जाए, ठीक है। ये मेरा एम है, ठीक है। तो अब इस एम को मैं कैसे करूँगा, यहाँ जाऊँगा और एग्जिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इन दोनों में से एक ऑप्शन मैं चूज़ करूँगा। तो मैं दोनों का मीनिंग भी मैं समझाता हूँ। पहले मैं SLM चूज़ करता हूँ, ठीक है। अब SLM में क्या होता है वो समझिए कि मेरी जो क्वांटिटी है वो एग्जैक्टली जितनी मैंने बाय की हुई है उतनी ऑटोमेटिक यहाँ आ गई है, ठीक है। और इसमें मैंने SLM लगाया है। SLM का मतलब होता है, ये देखिए, स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस, यानी आप अपना प्राइस नहीं डालते हैं इसमें, आप सिर्फ अपना ट्रिगर प्राइस डालते हैं। ये जो है ना, ये ट्रिगर प्राइस। अभी समझिए ट्रिगर प्राइस क्या होता है और आपका ये प्राइस क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है। ट्रिगर प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें आपका ब्रोकर, यानी अपने केस में ज़ीरोधा जो है, वो ऑर्डर को एक्सचेंज में भेजता है। तो जब ट्रिगर प्राइस आ जाएगा तो आपका ब्रोकर आपके ऑर्डर को एक्सचेंज में भेज देगा। अब वो एक्सचेंज उसको एग्जीक्यूट करता है या नहीं करता है वो उसके प्राइस पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि भाई मेरा यहाँ पे जो प्राइस है अभी ये 51 पे चल रहा है। मैं बोलता हूँ कि अगर ये गिर के 40 पे आ जाए, ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को भेज दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने SLM रखा है, यानी एक्सचेंज में उस समय जो भी प्राइस आ रहा होगा उस प्राइस पे ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये इमीडिएट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये SLM मैंने सेलेक्ट किया है। तो SLM का फायदा ये है कि ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही आपका ट्रिगर प्राइस आते ही ये ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज में चला जाएगा और एक्सचेंज में इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, रुकेगा नहीं। ये पहली बात है, ठीक है। अगर इसकी बजाय आप SL आप सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, तो आपको देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर देने का ऑप्शन मिला है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है,
अब इसमें आप यहाँ पे भी अपना मान लीजिए ये प्राइस आप यही रखते हैं और इसको बोलते हैं कि भाई जब रेट 18.40 हो तो ऑर्डर मार्केट में जाए, लेकिन रेट जब 18.38 हो जाए तो उसे बेच दिया जाए। तो अभी आप इसको फिर से समझते हैं। वही अब क्या हुआ, जब ये प्राइस आया तो आपका ब्रोकर जो है वो एक्सचेंज को ऑर्डर भेज देगा, ठीक है, लेकिन एक्सचेंज में वो ऑर्डर इस प्राइस पे लिमिट ऑर्डर लगेगा, मार्केट ऑर्डर नहीं लगेगा। तो अगर प्राइस 18.40 से वापस चला गया घूम के ऊपर को तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन 18.40 के बाद गिरता गिरता जब 18.38 पे आएगा तो आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये इस तरह से स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है। और ऑर्डर को आपको जो है लगाने के लिए आपको ये जो नीचे जो बार है उसको आपको खींच के धीरे से इस तरह से आपको उधर लेके चले जाना है, और आपका ऑर्डर लगा है या नहीं लगा है आपको यहाँ पे ऑर्डर्स में आपको जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। तो ये ओपन में आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने HDFC AMC पे 50 क्वांटिटी का, NSE में ये CNC में स्टॉप लॉस ऑर्डर SL ऑर्डर लगाया हुआ है, और ये ट्रिगर पेंडिंग है। जब ये ट्रिगर पेंडिंग के बाद जब 1840 अगर प्राइस आ जाएगा तो ये चेंज होके ओपन में हो जाएगा। तब मतलब ओपन का मतलब हो जाएगा कि ये एक्सचेंज को चला गया है, और फिर जब 1838 प्राइस आएगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इंट्राडे का स्टॉप लॉस जो है वो काम करता है, ठीक है। तो ये आपने इंट्राडे का स्टॉप लॉस देख लिया। अब इसी तरह से अगर मैंने आपको बताया कि आपके जो DP में पुराने शेयर पड़े हैं उस पर अगर आपको ज़्यादा दिनों के लिए, मान लो कि 1 महीने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो वो कैसे लगाते हैं। तो आप जैसे ACC का है तो यहाँ पे आपका ये क्रिएट GTT वाला जो लिंक है आप इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इस तरह से आपका जो है ये बाइंग और सेलिंग ऑप्शन, और ये जो है ये सिंगल और OC ऑर्डर, ये मैं समझाता हूँ। बाइंग और सेलिंग तो आप समझ गए होंगे कि GTT मतलब, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि GTT का मतलब क्या होता है। GTT का मतलब होता है गुड, GOOD, गुड टिल ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड मतलब जब तक कि वो मार्केट में नहीं भेजा जाए, या आपको यहाँ पे भी ट्रिगर जो है वो आपको यहाँ पे ये लिखा दिख रहा होगा। तो गुड टिल ट्रिगर मतलब जब तक ट्रिगर नहीं होगा ये मार्केट में लगा रहेगा। ये बाइंग ऑर्डर भी हो सकता है, सेलिंग ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन हमको स्टॉप लॉस लगाना है तो हम सेलिंग साइड और इसको OCO ऑर्डर रखते हैं। अब OCO का मतलब समझिए क्या होता है। OCO का मतलब होता है वन कैंसिल्स अदर, वन कैंसिल अदर, ठीक है। तो OCO ऑर्डर में आप अपना स्टॉप लॉस भी लगाते हैं और आप अपना टारगेट भी लगाते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मेरा ट्रिगर प्राइस अगर ये शेयर गिर के 1600 पे आ जाए, अभी आपको जो है वो यहाँ पे इसका प्राइस दिख रहा है 1774 है, तो मान लो मैं जो है वो 1700 पे मैं इसको बोलता हूँ कि जब ये, इसका मतलब होता है कि जब प्राइस 1700 पे आ जाए तो ये ऑर्डर एक्सचेंज को जाए, ठीक है। और क्वांटिटी मेरे पास 58 है, वो ऑलरेडी यहाँ आ गई है, और यहाँ मैं अपना एग्जीक्यूशन का प्राइस डालता हूँ। तो नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ कि एग्जीक्यूशन का प्राइस और ये दोनों प्राइस एक जैसे रहें। तो देखिए ये 1700 में मेरा स्टॉप लॉस अभी लग गया। तो जब भी मार्केट आज, कल, परसों, चौथ, एक महीने बाद जब भी 1700 पे आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। ये पहली बात। इस तरह से आप चाहें तो नीचे टारगेट भी लगा सकते हैं। जैसे मैं टारगेट बोल देता हूँ कि भाई जब प्राइस 2000 आ जाए तो मेरी 58 जो क्वांटिटी है वो सेल की दी है। तो ये ऊपर की तरफ का लग गया, और ये जो है ये आपका लॉन्ग टर्म का स्टॉप नीचे की तरफ लग गया, ठीक है। और ये दिखा रहा है कि ये नीचे की तरफ स्टॉप लॉस आपका -4% के आसपास है नीचे की तरफ, और ऊपर आपका जो टारगेट है वो लगभग 12% के आसपास ऊपर आएगा, तो आपका टारगेट हिट होगा। तो इस तरह से आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस लगा के और ऐसे आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिए ये नीचे आ रहा है GTT क्रिएटेड। अब आप यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में जाके आप अपने GTT को देख भी सकते हैं। यहाँ पे ऊपर एक अलग से सेक्शन होता है ये GTT वाला, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका एक OCO सेल ऑर्डर लगा हुआ है ACC पे, क्वांटिटी 58 है, और आपका स्टॉप लॉस 1700 पे लगा हुआ है, और टारगेट 2000 पे लगा हुआ है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म में यानी इंट्राडे के लिए भी आप लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी। सो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो या कुछ क्वेश्चन हो तो नीचे पूछिए आप मुझसे, और थम्स अप दीजिए। बाय।